आपको क्या कहकर बुलाया जाए? अब फिल्म एक्टर, पॉलिटिशियन या बीजेपी की मंडी से उम्मीदवार? नविका जी, आप मुझे इतने सालों से जानती हैं, आप मुझे कंगना ही कह सकती हैं। इतने लंबे लंबे नाम देने की जरूरत नहीं है। सिंपली कंगना। आई थिंक ऑल्सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट के पीपल नो मी एवरीवेयर, सो आई थिंक right now my state of mind is definitely this new role that has bestowed upon me, but I'm just absorbing all of it. तो नया रोल तो है, बिल्कुल नया रोल है, लेकिन अंदाजा था आपको? अंदाजा था कभी? क्योंकि इसी मंच पर मैंने एक दो बार आपसे पूछा है और तब आप इसका जवाब देने से किनारा कर गई थी। तब भी मन में पॉलिटिकल सोच थी कि पॉलिटिक्स में कुछ करना है? देखिए, ये जो सारा निर्णय होता है ये तो पार्टी का ही निर्णय होता है। हमारी इच्छा है, हम ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी दिल खोल के हमेशा सहयोग मैंने दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आपने देखा है, रिगार्डलेस ऑफ चाहे मैं पार्टी मेंबर हूं या नहीं, या मेरी कोई पोजीशन है या नहीं, मैं दिल खोल के लड़ी हूं, जी जान से, हमेशा उनके पक्ष के लिए, भारत के पक्ष के लिए हमेशा मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसा तो नहीं था कि हाँ, जब तक कोई पोजीशन मिले या पावर मिले तभी मैं उनका एक हिस्सा हूं। मुझे हमेशा से लगा कि मैं हमेशा से, मेरी जो एक नेचुरल अलाइनमेंट है ऑफ आइडियोलॉजी, ऑफ पर्सनैलिटी, हमेशा एक तड़कते भड़कता राइट विंग जिसे कहेंगे ना, एक ग्लोरियस राइट विंग पर्सनैलिटी है मेरी। तो आई पर्सनली फील माई नेचुरल अलाइनमेंट इज विद नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट नेचुरली। तो ऐसा तो नहीं था कि हाँ मुझे कोई सीट मिलनी चाहिए, नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर ऐसा कोई ऑफर आता तो आई कुड हैव थॉट अबाउट इट, लेकिन फॉर मी टू अनाउंस इट टू पीपल और तो वो तो फिर, आई मीन ऑफ कोर्स दैट वुड बी वेरी इमेच्योर। वाई इमेच्योर? अगर आपके मन में मंशा थी, एक चाह थी बीजेपी के साथ इलेक्टोरली एसोसिएट होने की, तो आप कह भी सकती थी। आप तो खुले मन से सब कुछ कहती हैं। देखिए, एक अभिनेत्री बनना या मुझे कोई चीज चाहिए या मेरा कोई एक पर्सनल एम्बिशन है, उसमें इस तरह की एक कल्पनात्मक चीजें ठीक हैं कि हाँ मुझे अभिनेत्री बनना है, लेकिन एक लीडर बनने के लिए आई थिंक आपको जनता को कहना चाहिए कि शी शुड बी आवर लीडर। आपको खुद नहीं कहना चाहिए कि मुझे जनता का लीडर बनना है। आई डोंट थिंक, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब मंडी में आप जनता से वोट मांगेंगी, लेकिन आपने दहलीज पार ही नहीं की थी कि आपके ऊपर इस तरह की टिप्पणियां होने लगी। आपका इधर नाम अनाउंस हुआ और उधर कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड ने, सुप्रिया श्रीनेट ने एक ट्वीट किया, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला और कहा उन्होंने कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। अभद्र टिप्पणी थी, बहुत लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। आपके मन में जब आपने ये देखा तो आपके मन में सबसे पहले क्या थॉट आया? मुझे बहुत दुख हुआ। साधारण सी बात है कि हम लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में इतने सालों से लगे हैं, हम लोग जिस तरह का, मैंने तो, मेरे लिए तो बहुत डेकेड्स लॉन्ग फाइट है टू ब्रिंग अबाउट अ सर्टेन सेंस ऑफ डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी फॉर वुमेन। और ये वुमेन कॉज को कितना पीछे ले जाता है। इस तरह की जो भी हम टिप्पणी एक महिला पे करते हैं कि तुम्हारा भाव क्या है या इसका रेट कार्ड क्या है, क्योंकि उन्होंने किसी तरह के फैंसी कपड़े पहने हुए हैं, या तो आई थिंक ये तो वही मेंटालिटी है कि शी इज आस्किंग फॉर इट, तो आई थिंक बहुत ज्यादा अलार्मिंग कंटेंट था वो जो उन्होंने लिखा था। मुझे बहुत दुख हुआ। सबसे ज्यादा दुख मुझे ये जान के हुआ कि जो मंडी है उसका जो एसोसिएशन है किस तरह की वर्ड्स के साथ किया जा रहा है। तो मैं एक मिनट लूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि जो मंडी है उसका क्या वाकई में क्या मतलब है। हमारे एक ऋषि हुआ करते थे, मांडव ऋषि। मंडी उनके नाम पे पड़ा क्योंकि वो वहां रहते थे। और ना कि सिर्फ मंडी, आपको पता है कि मनु स्मृति जिन्होंने लिखे, ऋषि मनु, उनके नाम पे मनाली पड़ा है। जो वहां पे नदी बहती है, व्यास रिवर, जो वेद व्यास वहां रहते थे तो उनके नाम पे वो रिवर का नाम है। मंडी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट में अगर आपको बताऊं वो है पराशर लेक,
जहां पे ऋषि पराशर रहते थे, आज भी वो जगह है जहां पर उनकी कुटिया थी। वहां पे एक छोटी सी बहुत ही दिव्य एक लेक है, एक सरोवर है, जो किसी को नहीं पता वो कहां से वो पानी निकल रहा है, और वो क्वांटिटी कभी घटती ही नहीं है। ऐसी ऐसी दिव्य भूमि हमारी जो देवलोक है उसको देव भूमि कहते हैं। वहां पे जो मार्कंडेय ऋषि है, उन्होंने कई सौ साल तक, मार्कंडेय उनकी पूरी बिलासपुर में एक वो है शक्तिपीठ हमारा। तो ये जो हमारी देव भूमि है, ये जो मंडी है ना, ये कांग्रेस के लोगों में जो एक मंडी उनके दिमाग में चलती रहती है ना, ये वो वाली मंडी नहीं है। ये जो है ऋषि मांडव की मंडी है। तो आई थिंक ये उनको समझना चाहिए। और बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं हमारे हिमाचल वासी, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। हिमाचल के लोग बड़े ही साधारण जीवन व्यतीत करने वाले, बड़े ही आस्था वाले लोग हैं, और बड़े ही भोले लोग जिनको कहते हैं, पहाड़ी लोग हैं। उनको बहुत ही ठेस लगी है इस तरह की अभद्र बातें। मेरे बारे में तो खैर, मुझे तो हरामखोर से लेके क्या हर तरह की टिप्पणी मेरे बारे में हमेशा से ही होती रही है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा दुख हुआ कि मंडी के बारे में इतनी ज्यादा गलत, जैसे कि कोई फ्लैश ट्रेड मार्केट हो, इस तरह की बातें की गई, और पूरे देश में ये बातें। तो मैं इसको अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये मंडी का मतलब है क्या वाकई में। लगता है आप बहुत हर्ट हुई, और कोई भी होता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आपने भी पास्ट में इस तरह की टिप्पणियां की हैं। उर्मिला मातोंडकर को आपने कहा सॉफ्ट पोर्न एक्टर है, तो अगर आपको कह दिया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन सी सती सावित्री है। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि सॉफ्ट पोर्न या पोर्न स्टार, इज इट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म? नो, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्शनेबल term. It is not, see, there is a word which is not acceptable socially. हमारे देश में जितना पोर्न स्टार को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने मिल सकता। All I'm trying to say is, if अगर आप मेरी स्टेटमेंट को पूछे, मुझसे पूछा गया था कि उर्मिला जी कह रही हैं कि इसको किस बेसिस पे जो है वो बीजेपी पार्टी जो है, why they entertaining her? That was her question. तो मैं मानती हूं कि जो भी आप देखिए, आर्ट के भी कई रेल्म्स होते हैं। सेंसेशनल जो आर्ट होता है, जिसको हम मासी आर्ट कहते हैं, या जो आपको सिर्फ टिटिलेट या फिजिकली स्टिमुलेट करता है, you know, that is also art form, but that will never come above the art which is intellectually motivating, which stimulates your mind and your intellectual body. I personally believe that I belong to that parallel cinema artist tribe that we have. You know, I've never done item numbers. I've always maintained that. So all I said that with all the kind of the filmography that you have, if you can deserve to be with a party, all the more I have a very ravishing body of work. You know, so and honestly, I don't feel, in fact, मैं तो कह रही हूँ कि why being a porn star is socially acceptable and not a prostitute. Why we have this sort of mindset for prostitute, whereas we accept porn stars socially. Why? Just because they have more money? Why? Because they have glamour? We don't treat prostitutes the same way like we do. लेकिन आप एक अपने कॉलीग के बारे में कह रही थी, आपके साथ फिल्म फ्रेटर्निटी में रहे हैं, चाहे हम कंपेटिटर्स हों, भाषा का नियंत्रण शायद। और नविका जी, आप मुझे बताइए, क्या these all I'm not saying that, see, I am not justifying that अगर ये खुद को खुश होके तंदूरी मुर्गी, शीला की जवानी, आइटम गर्ल, ये सब वर्ड्स के साथ में कंफर्टेबल हैं, then what you say as a matter of fact, why is it seen something as violating? It's a matter of fact. If somebody is comfortable with that, why do you want to shame them about it? I personally don't think that I had the intention of shaming her, because I think they are very comfortable in that role. My fight against item number has always been that it should not be used for sexualization of children. Adult content should not be on television for children consumption. But I don't have problem with adult content seen as adult content. So please don't think that I try to target anybody. All I try to say is that if I respect your art, and seduction is an art form, if I respect your art, why don't you respect my art?
why do you look down upon my art? Why don't I deserve to be with the party? That's all I said. तो चाहे आप फिल्मों में रहें, चाहे आप अब पॉलिटिक्स में आए हैं, आपके पीछे लोग पड़े ही रहते हैं। ये कंपटीशन है, आप कॉम्पिटेंट हैं इसलिए, आप सक्सेसफुल हैं इसलिए, या फिर कंगना रनौत है तो कुछ भी कह के निकल जाओ, ये फीलिंग है लोगों में? I think देखिए, मैं I don't think that I am some unusual person. I think I'm just a normal person who's just trying to live her life. But अगर आप हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड देखें, ना कि सिर्फ भारत में हम बहुत ये उदाहरण देते हैं कि जो द्रौपदी के साथ हुआ या कुछ, बट अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, जो मिडिवल एज में जो लड़कियां पढ़ती थीं या जो साइंस परस्यू करना चाहती थी या जो पोइट्री करती थी, उनको जिंदा जला दिया जाता था। हजारों लड़कियों को, लाखों लड़कियों को बांध के जिंदा जलाया गया है, विच हंटिंग जिसे हम कहते हैं। तो भारत में भी ये बहुत ही अक्सर हुआ है और होता है, आज भी होता है। तो विच हंटिंग इज, देखिए अब ये क्यों होती है, आई थिंक इट्स समवेयर द होल the seed of it is in the primitive animalistic nature where the woman is fertility just like land, and when you see you want to make it a you want to own it, or you want to conquer it. Well, that's another day for another sort of a debate. But the truth is that we need to protect our women. We need to protect our women in this society. Women should not be vulnerable, and that's why I stand up for every woman. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वो कभी भी किसी महिला पर ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगी। उनका जो अकाउंट था उसका एक्सेस कुछ लोगों के पास था जिन्होंने ये पोस्ट किया। आप मानती हैं ये एक्सप्लेनेशन? देखिए, हमारी जो पार्टी है उन्होंने इलेक्शन कमीशन में इसके बारे में कंप्लेन किया है। आई विल लेट देम डिसाइड बिकॉज दीज आर ऑल वेरी टेक्निकल एंड लीगल थिंग्स। लीगल टेक्निकल छोड़िए, लेकिन मुद्दा यह है कि आपका मैसेज क्या है आज सुप्रिया श्रीनेत को? वेल, आई जस्ट फील दैट उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को हर्ट किया है। हिमाचल में लोग बहुत ज्यादा हर्ट हैं, और आज वहां पे काफी लोग एकत्रित हुए थे इस बात को, बिकॉज हम लोग हिमाचल की इमेज को इस तरह से टार्निश नहीं होने दे सकते। एंड आई जस्ट फील दैट जो कांग्रेस पार्टी है उनकी जो अलाइनमेंट है वो आपको तो पता ही है, वो लिबरल होके कभी वुमेन को बिकिनी एंड कॉर्सेट पहने हुए को शेम करेंगे, फिर बुर्का को वो प्रमोट करेंगे। तो उनको पता ही नहीं है कि फिर वो वुमेन एम्पावरमेंट की भी चैंपियन बन जाती हैं। तो फिर वो एक तरह से एक वुमेन को विच हंटिंग के लिए भी निकल जाती हैं। तो इस तरह के शख्स के बारे में, इस तरह के किरदार के बारे में क्या ही कहा जाए, कुछ कहने लायक ही नहीं है वो। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू से अबाउट हर। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके परिवार का हिस्ट्री एक रही है। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर एक कांग्रेस के एमएलए थे। आप क्या पॉलिटिक्स में उनसे इंस्पायर होती, उनकी बातें आपने कभी अपने फैमिली में सुनी? और कांग्रेस की एक आपके सामने लेगेसी है फैमिली में, और आपने ज्वाइन किया बीजेपी, ऐसा क्यों? मेरे जो दादाजी हैं, वो दादाजी थे, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन इंसान जिन्हें कह सकते हैं, एंड आई एम ह्यूजली इंस्पायर्ड बाय हिम। मैं जब वो 2010 में बहुत उनकी 104 साल में उनकी मृत्यु हुई, तो वो बहुत जैसे पहाड़ी लोग होते हैं, बहुत अच्छी सेहत थी उनकी। तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी के साथ भी उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। लेकिन ये देखिए, उस वक्त पे ऐसा कोई कांग्रेस या बीजेपी का नहीं था, और कोई पार्टी नहीं थी। तो आप जिस तरह से आज चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो गए, चाहे वल्लभ भाई पटेल, जो भी नेता हो गए जिनकी राइट विंग इंक्लिनेशन थी या लीनिंग थी, तो उनके पास कोई और, वो तो फिर अटल जी ने एक पार्टी शुरू की, तो ये सब हुआ। लेकिन जेपी नारायण, सो टू स्पीक, जनता पार्टी। लेकिन
मेरे जो दादाजी की जो आप बात करते हैं, सरजू सिंह रनौत, जिन्होंने हमारे जो गांव है सूरजपुर, उसका नाम तो उनके नाम पे पड़ा है, उन्होंने बिजली वहां पे लाई थी पहली बार। तो उन्होंने जो है वो राइट लीनिंग थे, कंप्लीटली राइट लीनिंग थे वो, एंड बहुत ही ज्यादा प्राउड हिंदू, बहुत ही कर्मठ और नेशनलिस्टिक पर्सनालिटी थी उनकी। तो आई थिंक हम लोग डेफिनेटली उनसे, पूरी फैमिली बहुत इंस्पायर्ड है, वी आर प्राउड ऑफ हिम। तो आप कांग्रेस की तरफ आपका कभी रुझान नहीं रहा, आज की कांग्रेस? आई थिंक कांग्रेस जो है वो एक मेरे लिए तो कांग्रेस बहुत ही एक I'd say that regardless of the politics, it has been a very appalling party for me. I'd say that regardless of the politics, it has been a very appalling party for me. You know, for me, like the whole nepotism thing in the party has been hugely appalling, because you know I was a target of the same system in my industry. और मैंने कितना ओपनली उस चीज को कंडेम किया था, एंड आई ओपनली फॉट इट रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो मुझे जिस चीज से मेरा शोषण हो रहा था, जिस चीज से मुझे जो है प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वो मैं परिवारवाद, ग्रुपिज्म, डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स कहते हैं, उससे तो मुझे तो एक तरह से घृणा है, बहुत ही ज्यादा घृणा है मुझे इस पार्टी से। राहुल गांधी को आप कैसे देखती हैं? उन्होंने न्याय जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, वो पिछड़ों की बात करते हैं, वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, आप ट्रोल भी हो रही हैं क्यों? लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, कि मैं उनको वैसे ही देखती हूँ जैसे मुझे वो फिल्म इंडस्ट्री के वो जो राजा बेटा जो, तो मैं उन्हें वैसे ही देखती हूँ। और मैं उन्हें कैसे देखूं? नहीं, राजा बेटा जैसे बाबा, बेबी, ये लो दूध, मिल्क बॉटल, फिर एप्पल, फिर टॉफी, और क्या है? और कैसे देखूं मैं उनको जैसे कहा कि उनको ऐसा लगता है एक चिट दिया जाता है पढ़ने के लिए, और वो पढ़ देते हैं। जैसे वहां पे वो बेटी को उन्होंने अवार्ड दे दिए, नहीं कंगना को सारे अवार्ड मिल गए, मुझे भी चाहिए। वैसे अब की बार सारे अवार्ड इसको दो, नाराज हो गई है ये। वैसे पूरे सब उन लोगों को, उनका मूड नहीं खराब होना चाहिए बस। तो ये ऐसे देखती हूं मैं उनको। पर उन्हें तो कोई अवार्ड नहीं मिला। तो आप ये कौन सा ऐसा वाक्य है जिससे आप ये जो उनके बारे में कह रही हैं ये एसोसिएट करती हैं? उनके कोई भी वाक्य आज तक पूरे हुए हैं? कोई वाक्य उनका याद है आपको? कुछ बोलने लगते हैं, कहीं और निकल जाते हैं। किसानों की बात करते हैं, चांद पे निकल जाते हैं। वो अलाइनमेंट नहीं है, वो नहीं हो सकता। वो आप बाद में नहीं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते, वो डाउनलोड होके आता है। तो आप कह रही हैं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है? देखिए वो अब नहीं, देखिए जो आप चाहते हैं कि वो बने, ठीक है, वो इंसान के बनाने वाली चीज नहीं है। वो मैं ये कहना चाहती हूँ, वो भगवान बना के भेजते हैं। तो किस बात पे आप उनके पॉलिटिकल व्यूज से सहमत नहीं हैं? यार मैं नविका, आप कमाल करती हैं यार। मैं वही कहती हूँ कि आप ओवरऑल उनको क्या क्या लेवल पे अपग्रेड करेंगी आप, क्या क्या लेवल पे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पे आपने वो बच्चों को छोटा मोटा वो करके जैसे तैसे मैनेज करके करते रहे, इंजेक्ट करे ऑडियंसेस को, जैसे भी इंडस्ट्री डूब रही है लेकिन उन्हीं को बेचना है, ठीक है। वो एक अलग छोटा सा एक बबल है, वो ये अलग है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और खासकर ये जो इस देश की जो प्रताड़ित चेतना शक्ति है, जिसको दशकों से, इट्स लाइक अ फायर, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो कहां से शुरू होती आ रही है, जैसे मैंने जिन नेताओं के नाम लिए, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेपी नारायण, अटल जी, वीर सावरकर, ये सब ये इनकी चेतना शक्ति है। ये आप इसको ऐसा नहीं, कोई गुडा गुडिया का खेल थोड़ी है। लेकिन
गुड्डा गुड़िया का खेल तो कभी भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना हारी, कर्नाटक हारी, तो कुछ तो होगा राहुल गांधी में और उनकी यात्रा में। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि एब्सोल्यूट लाइक एन एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो जैसा आपको बोला है ना 47, तो 47 जिसे हर दिन एक कहते हैं रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, तो उस तरह से एक शुरुआत हुई है 2014 से, एक शुरुआत हुई है। और साउथ बेल्ट इज ऑब्वियसली अ चैलेंज, क्योंकि देर आर मैनी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दे आर डिस्कनेक्टेड और डिसजॉइंटेड और और बाकी जैसा आपने कहा कि किसी भी चीज में हार जीत इज अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम श्योर एट वन पॉइंट ये जो अखंड भारत का जो सपना है वो साकार होगा। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट एक बंदा जो हमें आजादी दिलाता है, अपना खून देकर हमें आजादी दिलाता है, जर्मनी से लेके जापान से लेके इतने युद्ध करके हमें आजादी दिलाता है, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन हमें डिक्लेयर करता है, वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, उसको लैंड नहीं दिया जाता इंडिया में, और जो लोग टेलीविजन देखते थे जेल में वो लोग सरकार चलाते हैं। Aren't they an extension of British people? कंगना रनौत रोल निभाएंगी, क्योंकि रोल्स में आप बहुत कुछ कर सकती हैं, मेक बिलीव वर्ल्ड भी थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। वो फैंस शुरू में शायद हों, लेकिन बाद में अपने काम, अपने दुख, अपने सुख आपके पास लेकर आएंगे। क्या कंगना रनौत में वो पेशेंस, वो पर्सिवियरेंस, वो लगाव हो पाएगा लोगों के साथ, आम लोगों के साथ? देखिए नविका जी, आई विल नॉट लाई टू यू दैट आई एम नॉट I am not scared or anxious about it. I am very anxious about it. It's a complete lifestyle change for me. क्योंकि आप जानते हैं कि I am from being having a very privileged life. I am now going into somebody who's going to be called a public servant, and rightly so, because I am there to serve each one of them, and my constituency is almost covers 70% of Himachal Pradesh. There are 17 mandal under it, and there are multiple Vidhan Sabha. So it's a huge area. So for me, it is nerve-wracking. It's a new role for me, and the fact that from the age of 16, I've been just so deeply involved in the field of arts that I am a screenwriter, I am a producer, I am a director, I am an actor. And I was just with like a horse with blinkers on, like एक ही तरफ concentrate कर रही थी अपने and काम suddenly पर। this whole world has opened up. I want to do well at it, because a lot of my self-respect and a lot of thrill comes from the fact that whatever I'm given in life, I do it well. So I want to do it very well. आप लोग कहते हैं कि आपकी कुछ रीसेंट फिल्में नहीं चल रही, तो इसीलिए आप बोर हो गई हैं बॉलीवुड से, इसीलिए आप पॉलिटिक्स में आ गई। उन्हें क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसकी सारी फिल्में हिट होती हैं। कोई भी पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं होता है। अब शाहरुख खान जी की 10 साल फिल्में नहीं चली, फिर पठान चली, मेरी 7-8 साल कोई नहीं चली, फिर क्वीन चली, फिर उसके बाद में कुछ अच्छी आई, फिर 3-4 साल में फिर मणिकर्णिका चली, अभी भी इमरजेंसी आ रही है, हो सकता है बहुत अच्छी हिट रहे। तो ऐसा नहीं होता। आजकल इनफैक्ट OTT के माध्यम से सब सीरीज हो, बहुत एक्टर्स के पास फॉर्चुनेटली आई थिंक वी आर लास्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ स्टार्स। अभी OTT पे कोई स्टार्स नहीं बन रहे हैं, तो वी आर नोन फेस, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर वेरी मच इन डिमांड। तो वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन लाइक यू सेड, इट्स जस्ट that I want to involve myself more with the real world as opposed to just being consumed by the field of arts. मैं पूछना चाहती हूँ कि बॉलीवुड के रास्ते टेढ़े मेढ़े बहुत चैलेंजिंग रहे होंगे। पॉलिटिक्स के रास्ते कैसी तैयारी आपको लगता है कि स्मूथ सेलिंग होगी, या यहाँ भी
I have no idea. कांटों का रास्ता होगा? I have no idea. I was just taken aback. I was in a state of shock. आपको पता नहीं When था this, कि आपको कैंडिडेट बनाएंगे? No. Candidate ka I had an idea that they may announce. I didn't know from where, but the way the whole controversy that came up after that, the comments were, I was just in a state of shock because I've spent 20 years of my life and I have, very good body of work and I have enjoyed very good reputation and just those kind of comments, ke iske kitna rate card hai and all of that. I was just so, I was deeply hurt by all of that. And I thought, are these politicians? They are the spokesperson of a party? Because it was very unsettling for me to understand that this kind of primitive and crude thinking can come from people holding office and holding important positions in parties. So I was shattered, yes. I don't know what is going to come ahead of me. I'll figure it out. प्रियंका गांधी वाड्रा महिला हैं, पॉलिटिक्स में हैं, कांग्रेस में हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था। आपको अजीब लगा उन्होंने ट्वीट नहीं कहा, इस पर कुछ नहीं कहा? Honestly, I don't know. I never get any. In fact, whatever I say is how superficially or whatever I see people like, because, I've been just so disconnected with politics. But when I say Priyanka Gandhi, I just feel that she's been forced into it. She's been forced into this whole politics thing. She doesn't want to do it. And Rahul Gandhi? He wants to do it. Well, he still looks like he's convincing himself every day to show up there. But she just looks like, she's just walking around like that because she doesn't want to do it. And honestly, I don't blame them. Kyunki unka dil hai hi nahi us cheez mein. So what to say to somebody who's not 100% there? She's hardly there even when she's there. तो आपकी ओपिनियन क्या है? अगर मैं आपसे रैपिड फायर में पूछूं कि राहुल गांधी के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है, एक लाइन में बताइए। नेपो किड। प्रियंका गांधी? नेपो किड। ये आपका फेवरेट वर्ड है? अरे यार, ये सारे ही आप लोग एक ही आप देखिए ना, दोनों का सेम पर्सनैलिटी है। लोग कहते हैं कि बीजेपी में भी बहुत परिवारवाद है, बहुत से लोगों के बहुत से बच्चे हैं। जैसे गडकरी जी ने कितना अच्छा आंसर दिया कि मेरा जो भी पर्सनल मैंने जो भी कमाया है वो मेरे बच्चों का है, मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरा सब बच्चों का है, लेकिन जो मेरी राजनीतिक विरासत है वो मेरी कार्यकर्ताओं की है। तो अगर आपकी वैसे राजनीतिक विरासत होगी एंड इट विल बिलोंग टू कार्यकर्तास, तो किसी के बच्चे अगर मेहनत करते हैं तो हो सकता है, लेकिन वो बाहर से पढ़ के आएंगे, अचानक से यहाँ लैंड हो जाएंगे और वैसे ही बहकी बहकी सी बातें करेंगे, तो कैसे चलेगा? बहकी बहकी क्यों लगती हैं आपको? वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बहकी बहकी बातें। आप उनका कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, वो बिल्कुल ऐसा लगता है उनको मार्स से अभी लैंड यहीं करा हुआ है। तो मैं आपसे पूछूंगी, प्राण प्रतिष्ठा पर जब आप राम मंदिर गई, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, आप बस झूम उठी थी जब ऊपर से पुष्प वर्षा हुई, क्या लगा? आप भी थी ना वहां पे, तो आपको पता है कि वो कितना द एनर्जी, इट वाज जस्ट क्रैकलिंग विद एनर्जी, राइट? जब वो समय आया, वो जो भी 1-2 मिनट का वो जो समय था, ऐसा लगा जैसे I don't know, there was such a send of energy in my spine that I just got up and because मेरे साथ में मेरी बहन बैठी थी और वो एकदम से जो हुआ तो उनको रोना आया, बहुत जोर जोर से रोने लगी। मुझे लगा इससे पहले मैं रो जाऊं, मैं उठ गई और मैंने नारे लगाना शुरू कर दिया because I could feel the energy rising in my spine. And we were just so happy to welcome Ram Lalla. It was such an emotional moment of many centuries. And जैसे ही राम लला आए, everybody had goose flesh. And वो वहाँ पे जब थे, तो जो आप प्राण प्रतिष्ठित एरिया में जाएंगे, वहाँ पे जो कॉन्सिक्रेशन है एनर्जी की, आप ये सोच लीजिए कि वो समस्त अयोध्या में वैसी एनर्जी हो गई। और
Everybody could feel it. There were people who just fainted in front of me because who couldn't take it, they just dropped and fainted. इस तरह का पूरा माहौल था, तो सब भाव विभोर हो गए, भक्ति में पूरा भाव विभोर हो गया, and it was one of the most beautiful moments of my life. और कांग्रेस पार्टी ने बॉयकॉट किया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा इस चीज को लेके बड़ा ही ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हम वो श्री राम हैं, वो जिनको चाहेंगे उनको बुलाएंगे और जिनको नहीं चाहेंगे उनके ऐसी बुद्धि देंगे कि वो आए ना। वो भगवान राम का दरबार है। आप किसी के हमारे घर फोन करके बिना नहीं आ सकते, तो भगवान राम के वहां कैसे जाएंगे आप बिना इनवाइट के? तो इनवाइट तो गया था, लेकिन उनको फिर बुद्धि वैसी दी ना। प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा जो संदेश खाली की सर्वाइवर हैं उनसे बात की, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। इसे आप क्या समझती हैं, डीप पॉलिटिक्स या महिला का सम्मान? प्लीज आप ना ऐसे पॉलिटिक्स मत बोलिए, बिकॉज आपको पता नहीं है कि एक रेप विक्टिम की जो लाइफ होती है वो किस तरह की लाइफ होती है, और अगर महिला सशक्तिकरण जो प्रधानमंत्री जी करना चाह रहे हैं, तो वो अगर इस तरह की महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं और किसी तरह की एक अहमियत देते हैं, तो आई थिंक ये सारी संपूर्ण महिला समाज के लिए कितने ही गर्व और गौरव की बात है। कोई ऑपोजिशन लीडर है जो आपको पसंद है? अच्छा, मैं ऑप्शंस देती हूँ। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एमके स्टालिन, पिनरी विजयन, जगन रेड्डी, ओमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। मुझे डर लग रहा है। मुझे आई जस्ट फील दैट दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटीज। अगर ये कहीं हो तो आई विल फील वेरी अनकंफर्टेबल। सब एक साथ पार्लियामेंट में अगर आप आ गई तो ये सब होंगे, लेकिन हमारी सेना भी तो होगी ना वहां पे, श्री राम की सेना। अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी बदले ले रही है, रिवेंज वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, ईडी सीबीआई सब पर छोड़ देती है। आई थिंक उन्होंने तो जब वो जहां से चले थे, जिस मुकाम से सोशलिज्म को वो लेकर चले थे अन्ना जी के सुपरविजन में, वहां से वो क्या उन्होंने आज तक, उनके बारे में क्या ही मैं बात करूं। मुझे तो लगता है वो कहीं ना कहीं एक करप्शन का जो एक पोस्टर बॉय जिसको बोल लें, या एक वो बन के रह गए हैं। वो उन्होंने आज तक एक कोई भी अपनी बात ना रखी है, ना, मतलब मुझे उनकी जो पर्सनालिटी है वो मेरी तो ऐसा नहीं है कि समझ से बाहर है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल है उनकी पर्सनालिटी, बट एक ऐसा कमर्शियल का करप्शन का वो एक फेस बन के रह गए हैं। विडंबना नहीं है, करप्शन के खिलाफ खड़े हुए थे और अब आप कह रही हैं कि करप्शन के फेस बन के रह गए। वो तो है। अब देखिए, हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, हर वर्ग के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, तो वो भी किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ए सेक्शन ऑफ पीपल जो उनके साथ रेजोनेट करते हैं, जो मुफ्त की चीजें लेके उनको वोट करते हैं, तो है, वो है, एक सच्चाई है। हम वी कांट जस्ट हैव रोजी ग्लासेस एंड बिलीव द वर्ल्ड इज ऑल ग्लोरियस। ऐसा नहीं है, वो है। उनको भी जिस काम के लिए वो आए थे पॉलिटिक्स में, उन्होंने आते ही वो करना शुरू किया और अब स्कैम्स में फंसे हुए हैं। तो इससे भी हमें कुछ प्रेरणा मिलती है कि यू कांट गो टू फार विद दिस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, तो इनसे प्रेरणा लें। इनसे मैं तो यही कहूंगी कि जो यंग लोग हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, या जो भी किसी भी प्रोफेशन में है, जो इंस्पायर हो जाते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि अक्सर हो जाते हैं, हम फिल्मों में भी देखते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स से लोग ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। तो देखिए फिर ये लास्ट में ये हालत होती है इन लोगों की, सो जिन्होंने आपने जिन लोगों के नाम लिए, कितने करोड़ों के घोटाले हैं सब पे, कई सौ करोड़ों के घोटालों में सब फंसे हुए हैं। लेकिन आज देखिए उनमें इतना
तेज नहीं है, इतना यश नहीं है कि वो सबको भी एक साथ इकट्ठा कर जाए ना, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सामने रखा जाए ना, सूरज की तरह चमकेंगे ये उनके सामने। और ये लोग मोमबत्ती भी नहीं है, एक मोमबत्ती भी नहीं है। 50 लोगों के आपने नाम ले दिए, उनमें है ही नहीं वो बात, बिकॉज दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। जिस इंसान में यश होता है, तेज होता है, जिस इंसान में चरित्र की शक्ति होती है, वो इंसान का तेज ऐसे एक अलग होता है। जाने से पहले आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे। आप पॉलिटिक्स में आई तो बॉलीवुड से किसी ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया? ऐसा नहीं है, बॉलीवुड से बहुत लोग मेरे लिए खुश हैं, और बॉलीवुड में भी जो राष्ट्रवादी लोगों की कोई कमी नहीं है। ये बात अलग है कि हम जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो 10 साल 15 साल ऐसे 20 साल पहले शुरू किया है हम लोगों ने, लेकिन जो नेपो माफिया है, उनके पेरेंट्स से भी सब, दादा भी सब, तो उनका एक अच्छा खासा उनका एक सेटअप अच्छा है उनका, तो वो लोग हमें दबाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, राष्ट्रवादी लोग बॉलीवुड में भी बहुत है। आज संजय राउत को कुछ कहना चाहेंगी? उखाड़ दिया जिन्होंने लिखा था। देखिए, मैं तो इन लोगों को, मतलब थोड़ा लाइटली भी आप लोग लेना किसी चीज को। मैं मेरे भैया कल आए मेरे पास और मुझे कहते, ये लोग क्या आपके पास ये कहते आते हैं कि माता हमें मुक्ति दे दो? तो आई थिंक जिन लोगों को अपना टाइम खराब करना आता है होता है, वो आते हैं किसी भी स्त्री को और उसके चरित्र पर जो है गलत टिप्पणी करेंगे, गलत बात करेंगे, और फिर उनके ये हालात हो जाते हैं। सो आई थिंक, आई पर्सनली फील दैट उन्होंने जो कहा था वो भी एक समाज के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि किसी भी स्त्री का, आप चाहे उसकी कोई भी मजबूरियां हो, कोई भी उसका लाइफ हो, आप उसका कभी भी समाज में इस तरह से शोषण ना करें, इस तरह से मजाक ना बनाएं, और अदरवाइज देख लीजिए क्या रहता जो है। हो रहा है वो आपके सामने है। कंगना रनौत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच। कंगना रनौत रोल निभाएंगी, क्योंकि रोल्स में आप बहुत कुछ कर सकती हैं, मेक बिलीव वर्ल्ड भी थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। वो फैंस शुरू में शायद हों, लेकिन बाद में अपने काम, अपने दुख, अपने सुख आपके पास लेकर आएंगे। क्या कंगना रनौत में वो पेशेंस, वो परसिवियरेंस, वो लगाव हो पाएगा लोगों के साथ, आम लोगों के साथ? देखिए नाविका जी, आई विल नॉट लाई टू यू दैट आई एम नॉट I am not scared or anxious about it. I am very anxious about it. It's a complete lifestyle change for me. क्योंकि आप जानते हैं कि I am from being having a very privileged life. I am now going into somebody who's going to be called a public servant, and rightly so, because I am there to serve each one of them, and my constituency is almost covers 70% of Himachal Pradesh. There are 17 mandal under it, and there are multiple Vidhan Sabha. So it's a huge area. So for me, it is nerve-wracking. It's a new role for me, and the fact that from the age of 16, I've been just so deeply involved in the field of arts that I am a screenwriter, I am a producer, I am a director, I am an actor. And I was just with like a horse with blinkers on, like so एक ही तरफ concentrate कर रही थी अपने and काम suddenly पर। this whole world has opened up. I want to do well at it, because a lot of my self-respect and a lot of thrill comes from the fact that whatever I'm given in life, I do it well. So I want to do it very well. आप लोग कहते हैं कि आपकी कुछ रीसेंट फिल्में नहीं चल रही, तो इसीलिए आप बोर हो गई हैं बॉलीवुड से, इसीलिए आप पॉलिटिक्स में आ गई। उन्हें क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसकी सारी फिल्में हिट होती हैं। कोई भी पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं होता है। अब शाहरुख खान जी की 10 साल फिल्में नहीं चली, फिर पठान चली, मेरी 7-8 साल कोई नहीं चली, फिर क्वीन चली, फिर उसके बाद में कुछ अच्छी आई, फिर 3-4 साल में फिर मणिकर्णिका चली, अभी भी इमरजेंसी आ रही है, हो सकता है बहुत अच्छी हिट रहे। तो ऐसा नहीं होता। आजकल इनफैक्ट OTT के माध्यम से सब सीरीज हो, बहुत एक्टर्स के पास
फॉर्चुनेटली आई थिंक वी आर लास्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ स्टार्स. अभी OTT पे कोई स्टार्स नहीं बन रहे हैं, तो वी आर नोन फेस एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर वेरी मच इन डिमांड. तो वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन लाइक यू सेड, इट्स जस्ट that I want to involve myself more with the real world as opposed to just being consumed by the field of arts. मैं पूछना चाहती हूँ कि बॉलीवुड के रास्ते टेढ़े मेढ़े बहुत चैलेंजिंग रहे होंगे. पॉलिटिक्स के रास्ते कैसी तैयारी आपको लगता है कि स्मूथ सेलिंग होगी या यहाँ भी I have no idea. कांटों का रास्ता होगा? I have no idea. I was just taken aback. I was in a state of shock. आपको पता नहीं When था this, कि आपको कैंडिडेट बनाएंगे? No. Candidate का I had an idea that they may announce. I didn't know from where, but the way the whole controversy that came up after that, the comments were, I was just in a state of shock because I have spent 20 years of my life and I have, very good body of work and I have enjoyed very good reputation and just those kind of comments ke iske kitna rate card hai and all of that. I was just so, I was deeply hurt by all of that and I thought, are these politicians? They are the spokesperson of a party? Because it was very unsettling for me to understand that this kind of primitive and crude thinking can come from people holding office and holding important positions in parties. So I was shattered. Yes, I don't know what is going to come ahead of me. I'll figure it out. प्रियंका गांधी वाड्रा महिला हैं, पॉलिटिक्स में हैं, कांग्रेस में हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था. आपको अजीब लगा उन्होंने ट्वीट नहीं कहा, इस पर कुछ नहीं कहा? Honestly, I don't know. I never get any. I in fact, whatever I say is how superficially or whatever I see people like, because, I've been just so disconnected with politics. But when I say Priyanka Gandhi, I just feel that she's been forced into it. She's been forced into this whole politics thing. She doesn't want to do it. And Rahul Gandhi? He wants to do it. Well, he still looks like he's convincing himself every day to show up there. But she just looks like, she's just walking around like that because she doesn't want to do it. And honestly, I don't blame them. Kyunki unka dil hai hi nahi us cheez mein. So what to say to somebody who's not 100% there? She's hardly there even when she's there. तो आपकी ओपिनियन क्या है? अगर मैं आपसे रैपिड फायर में पूछूं कि राहुल गांधी के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है, एक लाइन में बताइए. नेपो किड. प्रियंका गांधी? नेपो किड. ये आपका फेवरेट वर्ड है? अरे यार, ये सारे ही आप लोग एक ही सी आप देखिए ना, दोनों का सेम पर्सनैलिटी है. लोग कहते हैं कि बीजेपी में भी बहुत परिवारवाद है, बहुत से लोगों के बहुत से बच्चे हैं. Well, there is, जैसे गडकरी जी ने कितना अच्छा आंसर दिया कि मेरा जो भी पर्सनल मैंने जो भी कमाया है वो मेरे बच्चों का है. मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरा सब बच्चों का है. लेकिन जो मेरी राजनीतिक विरासत है वो मेरी कार्यकर्ताओं की है. तो अगर आपकी लाइक वैसे राजनीतिक विरासत होगी एंड इट विल बिलोंग टू कार्यकर्तास, तो किसी के बच्चे अगर मेहनत करते हैं तो हो सकता है, लेकिन वो बाहर से पढ़ के आएंगे, अचानक से यहाँ लैंड हो जाएंगे और वैसे ही बहकी बहकी सी बातें करेंगे, तो कैसे चलेगा? बहकी बहकी क्यों लगती हैं आपको? वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बहकी बहकी बातें. आप उनका कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, वो बिल्कुल ऐसा लगता है उनको मार्स से अभी लैंड यहीं करा हुआ है. तो मैं आपसे पूछूंगी, प्राण प्रतिष्ठा पर जब आप राम मंदिर गई, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ. आप बस झूम उठी थी जब ऊपर से पुष्प वर्षा हुई. क्या लगा? आप भी थी ना वहां पे, तो आपको पता है कि वो कितना द एनर्जी, देयर वाज जस्ट क्रैकलिंग विद एनर्जी, राइट. जब वो समय आया, वो जो भी 1-2 मिनट का वो जो समय था, ऐसा लगा जैसे
I don't know, it just there was such a send of energy in my spine that I just got up and because मेरे साथ में मेरी बहन बैठी थी और वो एकदम से जो हुआ तो उनको रोना आया, बहुत जोर जोर से रोने लगी। मुझे लगा इससे पहले मैं रो जाऊं, मैं उठ गई और मैंने नारे लगाना शुरू कर दिया because I could feel the energy rising in my spine and we were just so happy to welcome Ram Lalla. It was such an emotional moment of many centuries and जैसे ही राम लला आए everybody had goose flesh and वो वहाँ पे जब थे तो जो आप प्राण प्रतिष्ठित एरिया में जाएंगे वहां पे जो कॉन्सिक्रेशन है एनर्जी की, आप ये सोच लीजिए कि वो समस्त अयोध्या में वैसी एनर्जी हो गई और everybody could feel it. There were people who just fainted in front of me because who couldn't take it, they just dropped and fainted. इस तरह का पूरा माहौल था, तो सब भाव विभोर हो गए, भक्ति में पूरा भाव विभोर हो गए and it was one of the most beautiful moments of my life. और कांग्रेस पार्टी ने बॉयकॉट किया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा इस चीज को लेके बड़ा ही ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हम वो श्री राम हैं, वो जिनको चाहेंगे उनको बुलाएंगे और जिनको नहीं चाहेंगे उनके ऐसी बुद्धि देंगे कि वो आए ना। वो भगवान राम का दरबार है, आप किसी के हमारे घर फोन करके बिना नहीं आ सकते, तो भगवान राम के वहां कैसे जाएंगे आप बिना इनवाइट के? तो इनवाइट तो गया था, लेकिन उनको फिर बुद्धि वैसी दी ना। प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा जो संदेश खाली की सर्वाइवर हैं, उनसे बात की, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। इसे आप क्या समझती हैं, डीप पॉलिटिक्स या महिला का सम्मान? प्लीज आप ना ऐसे पॉलिटिक्स मत बोलिए, बिकॉज आपको पता नहीं है कि एक रेप विक्टिम की जो लाइफ होती है वो किस तरह की लाइफ होती है, और अगर महिला सशक्तिकरण जो प्रधानमंत्री जी करना चाह रहे हैं, तो वो अगर इस तरह की महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं और किसी तरह की एक अहमियत देते हैं, तो आई थिंक ये सारी संपूर्ण महिला समाज के लिए कितने ही गर्व और गौरव की बात है। कोई ऑपोजिशन लीडर है जो आपको पसंद है? अच्छा, मैं ऑप्शंस देती हूँ। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एमके स्टालिन, पिनरी विजयन, जगन रेड्डी, ओमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। मुझे डर लग रहा है, मुझे आई जस्ट फील दैट दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटीज। अगर ये कहीं हो तो आई विल फील वेरी अनकंफर्टेबल, सब एक साथ। पार्लियामेंट में अगर आप आ गई तो ये सब होंगे, लेकिन हमारी सेना भी तो होगी ना वहां पे, श्री राम की सेना। अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी बदले ले रही है, रिवेंज वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, ईडी सीबीआई सब पर छोड़ देती है। आई थिंक उन्होंने तो जब वो जहां से चले थे, जिस मुकाम से सोशलिज्म को वो लेकर चले थे अन्ना जी के सुपरविजन में, वहां से वो क्या उन्होंने आज तक, उनके बारे में क्या ही मैं बात करूं। मुझे तो लगता है वो कहीं ना कहीं एक करप्शन का जो एक पोस्टर बॉय जिसको बोल लें या एक वो बन के रह गए हैं। वो उन्होंने आज तक एक कोई भी अपनी बात ना रखी है, ना, मतलब मुझे उनकी जो पर्सनालिटी है वो मेरी तो ऐसा नहीं है कि समझ से बाहर है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल है उनकी पर्सनालिटी, बट एक ऐसा लगता है कमर्शियल का करप्शन का वो एक फेस बन के रह गए हैं। विडंबना नहीं है, करप्शन के खिलाफ खड़े हुए थे और अब आप कह रही हैं कि करप्शन के फेस बन के रह गए। वो तो है। अब देखिए, हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, हर वर्ग के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, तो वो भी किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ए सेक्शन ऑफ पीपल जो उनके साथ रेजोनेट करते हैं, जो मुफ्त की चीजें लेके उनको वोट करते हैं, तो है, वो है, एक सच्चाई है। हम वी कांट जस्ट हैव रोजी ग्लासेस एंड बिलीव द वर्ल्ड इज ऑल ग्लोरियस। ऐसा नहीं है, वो है। उनको भी जिस काम के लिए वो आए थे पॉलिटिक्स में, उन्होंने आते ही वो करना शुरू किया और अब स्कैम्स में फंसे हुए हैं। तो
इससे भी हमें कुछ प्रेरणा मिलती है कि you can't go too far with this sort of attitude, you know. तो इनसे प्रेरणा लें, इनसे मैं तो यही कहूंगी कि जो यंग लोग हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, या जो भी किसी भी प्रोफेशन में है, जो इंस्पायर हो जाते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि अक्सर हो जाते हैं, हम फिल्मों में भी देखते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स से लोग ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। तो देखिए फिर ये लास्ट में ये हालत होती है इन लोगों की, यू नो। सो जो जिन्होंने आपने जिन लोगों के नाम लिए, कितने करोड़ों के घोटाले हैं सब पे, कई सौ करोड़ों के घोटालों में सब फंसे हुए हैं। लेकिन आज देखिए उनमें इतना तेज नहीं है, इतना यश नहीं है कि वो सबको भी एक साथ इकट्ठा कर जाए ना, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सामने रखा जाए ना, सूरज की तरह चमकेंगे ये उनके सामने। और ये लोग मोमबत्ती भी नहीं है, एक मोमबत्ती भी नहीं है। 50 लोगों के आपने नाम ले दिए, उनमें है ही नहीं वो बात, बिकॉज दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। जिस इंसान में यश होता है, तेज होता है, जिस इंसान में चरित्र की शक्ति होती है, वो इंसान का तेज ऐसे एक अलग होता है। जाने से पहले आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे। आप पॉलिटिक्स में आई तो बॉलीवुड से किसी ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया? ऐसा नहीं है, बॉलीवुड से बहुत लोग मेरे लिए खुश हैं, और बॉलीवुड में भी जो राष्ट्रवादी लोगों की कोई कमी नहीं है। ये बात अलग है कि हम जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो अब 10 साल 15 साल ऐसे 20 साल पहले शुरू किया है हम लोगों ने, लेकिन जो नेपो माफिया है, उनके पेरेंट्स से भी सब, दादा भी सब, तो उनका एक अच्छा खासा उनका एक सेटअप अच्छा है उनका, तो वो लोग हमें दबाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, राष्ट्रवादी लोग बॉलीवुड में भी बहुत है। आज संजय राउत को कुछ कहना चाहेंगी? उखाड़ दिया जिन्होंने लिखा था। देखिए मैं तो इन लोगों को, मतलब थोड़ा लाइटली भी आप लोग लेना किसी चीज को। मैं मेरे भैया कल आए मेरे पास और मुझे कहते, ये लोग क्या आपके पास ये कहते आते हैं कि माता हमें मुक्ति दे दो? तो आई थिंक जिन लोगों को अपना टाइम खराब करना होता है, वो आते हैं किसी भी स्त्री को और उसके चरित्र पर जो है गलत टिप्पणी करेंगे, गलत बात करेंगे, और फिर उनके ये हालात हो जाते हैं। सो आई पर्सनली फील दैट उन्होंने जो कहा था वो भी एक समाज के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि किसी भी स्त्री का, आप चाहे उसकी कोई भी मजबूरियां हो, कोई भी उसका लाइफ हो, आप उसका कभी भी समाज में इस तरह से शोषण ना करें, इस तरह से मजाक ना बनाएं, और अदरवाइज देख लीजिए क्या रहता जो हो रहा है वो आपके सामने है। कंगना रनौत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच। कंगना रनौत रोल निभाएंगी, क्योंकि रोल्स में आप बहुत कुछ कर सकती हैं, मेक बिलीव वर्ल्ड भी थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। वो फैंस शुरू में शायद हों, लेकिन बाद में अपने काम, अपने दुख, अपने सुख आपके पास लेकर आएंगे। क्या कंगना रनौत में वो पेशेंस, वो परसिवियरेंस, वो लगाव हो पाएगा लोगों के साथ, आम लोगों के साथ? देखिए नाविका जी, आई विल नॉट लाई टू यू दैट आई एम नॉट I am not scared or anxious about it. I am very anxious about it. It's a complete lifestyle change for me. क्योंकि आप जानते हैं कि I am from being having a very privileged life. I am now going into somebody who's going to be called a public servant, and rightly so, because I am there to serve each one of them, and my constituency is almost covers 70% of Himachal Pradesh. There are 17 mandal under it, and there are multiple Vidhan Sabha. So it's a huge area. So for me, it is nerve-wracking. It's a new role for me, and the fact that from the age of 16, I've been just so deeply involved in the field of arts that I am a screenwriter, I am a producer, I am a director, I am an actor. And I was just with like a horse with blinkers on, like एक ही तरफ concentrate कर रही थी अपने काम पर. And suddenly this whole world has opened up. I want to do well at it, because a lot of my self-respect and a lot of thrill comes from the fact that whatever I'm given in life, I do it well. So I want to do it very well.
आप लोग कहते हैं कि आपकी कुछ रीसेंट फिल्में नहीं चल रही, तो इसीलिए आप बोर हो गई हैं बॉलीवुड से, इसीलिए आप पॉलिटिक्स में आ गई। उन्हें क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसकी सारी फिल्में हिट होती हैं। कोई भी पूरे पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं होता है। अब शाहरुख खान जी की 10 साल फिल्में नहीं चली, फिर पठान चली, मेरी 7-8 साल कोई नहीं चली, फिर क्वीन चली, फिर उसके बाद में कुछ अच्छी आई, फिर 3-4 साल में फिर मणिकर्णिका चली, अभी भी इमरजेंसी आ रही है, हो सकता है बहुत अच्छी हिट रहे। तो ऐसा नहीं होता आजकल। इनफैक्ट ओटीटी के माध्यम से सब सीरीज हो, बहुत एक्टर्स के पास फॉर्चुनेटली आई थिंक वी आर लास्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ स्टार्स। अभी ओटीटी पे कोई स्टार्स नहीं बन रहे हैं, तो वी आर नोन फेस एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर वेरी मच इन डिमांड। तो वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन लाइक यू सेड, इट्स जस्ट that I want to involve myself more with the real world as opposed to just being consumed by the field of arts. मैं पूछना चाहती हूँ कि बॉलीवुड के रास्ते टेढ़े मेढ़े बहुत चैलेंजिंग रहे होंगे। पॉलिटिक्स के रास्ते कैसी तैयारी आपको लगता है कि स्मूथ सेलिंग होगी या यहाँ भी I have no idea. कांटों का रास्ता होगा? I have no idea. I was just taken aback. I was in a state of shock. आपको पता नहीं When था this, कि आपको कैंडिडेट बनाएंगे? No. Candidate का I had an idea that they may announce. I didn't know from where, but the way the whole controversy that came up after that, the comments were, I was just in a state of shock because I have spent 20 years of my life and I have, very good body of work and I have enjoyed very good reputation and just those kind of comments ke iske kitna rate card hai and all of that. I was just so, I was deeply hurt by all of that, and I thought, are these politicians? They are the spokesperson of a party, because it was very unsettling for me to understand that this kind of primitive and crude thinking can come from people holding office and holding important positions in parties. So I was shattered. Yes, I don't know what is going to come ahead of me. I'll figure it out. प्रियंका गांधी वाड्रा महिला हैं, पॉलिटिक्स में हैं, कांग्रेस में हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था। आपको अजीब लगा उन्होंने ट्वीट नहीं कहा, इस पर कुछ नहीं कहा? Honestly, I don't know. I never get any. I in fact, whatever I say is how superficially or whatever I see people like, because I've been just so disconnected with politics. But when I see Priyanka Gandhi, I just feel that she's been forced into it. She's been forced into this whole politics thing. She doesn't want to do it. And Rahul Gandhi? He wants to do it. I don't. Well, he still looks like he's convincing himself every day to show up there, but she just looks like she's just walking around like that because she doesn't want to do it. And honestly, I don't blame them, क्योंकि उनका दिल है ही नहीं उस चीज में. So what to say to somebody who's not 100% there? She's hardly there even when she's there. तो आपकी ओपिनियन क्या है? अगर मैं आपसे रैपिड फायर में पूछूं कि राहुल गांधी के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है, एक लाइन में बताइए. नेपो किड. प्रियंका गांधी? नेपो किड. ये आपका फेवरेट वर्ड है? अरे यार, ये सारे ही आप लोग एक ही सी आप देखिए ना, दोनों का सेम पर्सनैलिटी है. लोग कहते हैं कि बीजेपी में भी बहुत परिवारवाद है, बहुत से लोगों के बहुत से बच्चे हैं. Well, there is, जैसे गडकरी जी ने कितना अच्छा आंसर दिया कि मेरा जो भी पर्सनल मैंने जो भी कमाया है वो मेरे बच्चों का है. मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरा सब बच्चों का है. लेकिन जो मेरी राजनीतिक विरासत है वो मेरी कार्यकर्ताओं की है. तो अगर आपकी लाइक वैसे राजनीतिक विरासत होगी एंड इट विल बिलोंग टू कार्यकर्तास, तो किसी के बच्चे अगर मेहनत करते हैं तो हो सकता है, लेकिन वो बाहर से पढ़ के आएंगे, अचानक से यहाँ लैंड हो जाएंगे और वैसे ही बहकी बहकी सी बातें करेंगे, तो कैसे चलेगा? बहकी बहकी क्यों लगती हैं आपको? वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बहकी बहकी बातें. आप उनका कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, वो बिल्कुल ऐसा लगता है उनको मार्स से अभी लैंड यहीं करा हुआ है.
तो मैं आपसे पूछूंगी, प्राण प्रतिष्ठा पर जब आप राम मंदिर गई, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, आप बस झूम उठी थी जब ऊपर से पुष्प वर्षा हुई, क्या लगा? आप भी थी ना वहां पे, तो आपको पता है कि वो कितना द एनर्जी वाज जस्ट क्रैकलिंग विद एनर्जी, यू नो राइट। जब वो समय आया, वो जो भी 1-2 मिनट का वो जो समय था, ऐसा लगा जैसे I don't know, it just there was such a ascent of energy in my spine that I just got up and because मेरे साथ में मेरी बहन बैठी थी और वो एकदम से जो हुआ तो उनको रोना आया, बहुत जोर जोर से रोने लगी। मुझे लगा इससे पहले मैं रो जाऊं, मैं उठ गई और मैंने नारे लगाना शुरू कर दिया because I could feel the energy rising in my spine and we were just so happy to welcome Ram Lalla. It was such an emotional moment of many centuries and जैसे ही राम लला आए, everybody had goose flesh and वो वहां पे जब थे तो जो आप प्राण प्रतिष्ठित एरिया में जाएंगे, वहां पे जो कॉन्सिक्रेशन है एनर्जी की, आप ये सोच लीजिए कि वो समस्त अयोध्या में वैसी एनर्जी हो गई और everybody could feel it. There were people who just fainted in front of me because who couldn't take it, they just dropped and fainted. इस तरह का पूरा माहौल था, तो सब भाव विभोर हो गए, भक्ति में पूरा भाव विभोर हो गया, and it was one of the most beautiful moments of my life. और कांग्रेस पार्टी ने बॉयकॉट किया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा इस चीज को लेके बड़ा ही ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। यू नो, हम वो श्री राम हैं, वो जिनको चाहेंगे उनको बुलाएंगे और जिनको नहीं चाहेंगे उनके ऐसी बुद्धि देंगे कि वो आए ना। वो भगवान राम का दरबार है, आप किसी के हमारे घर फोन करके बिना नहीं आ सकते, तो भगवान राम के वहां कैसे जाएंगे आप बिना इनवाइट के? तो इनवाइट तो गया था, लेकिन उनको फिर बुद्धि वैसी दी ना। प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा जो संदेश खाली की सर्वाइवर हैं, उनसे बात की, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। इसे आप क्या समझती हैं, डीप पॉलिटिक्स या महिला का सम्मान? प्लीज आप ना ऐसे पॉलिटिक्स मत बोलिए, बिकॉज आपको पता नहीं है कि एक रेप विक्टिम की जो लाइफ होती है वो किस तरह की लाइफ होती है, यू नो। और अगर महिला सशक्तिकरण जो प्रधानमंत्री जी करना चाह रहे हैं, तो वो अगर इस तरह की महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं और किसी तरह की एक अहमियत देते हैं, तो आई थिंक ये सारी संपूर्ण महिला समाज के लिए कितने ही गर्व और गौरव की बात है। कोई ऑपोजिशन लीडर है जो आपको पसंद है? अच्छा, मैं ऑप्शंस देती हूँ। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एमके स्टालिन, पिनरी विजयन, जगन रेड्डी, ओमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। मुझे आई जस्ट फील दैट दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटीज, अगर ये कहीं हो तो आई विल फील वेरी अनकंफर्टेबल। सब एक साथ पार्लियामेंट में अगर आप आ गई तो ये सब होंगे, लेकिन हमारी सेना भी तो होगी ना वहां पे, श्री राम की सेना। अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी बदले ले रही है, रिवेंज वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, ईडी सीबीआई सब पर छोड़ देती है। यू नो, आई थिंक उन्होंने तो जब वो जहां से चले थे, जिस मुकाम से सोशलिज्म को वो लेकर चले थे अन्ना जी के सुपरविजन में, वहां से वो क्या उन्होंने आज तक, उनके बारे में क्या ही मैं बात करूं। मुझे तो लगता है वो कहीं ना कहीं एक करप्शन का जो एक पोस्टर बॉय जिसको बोल लें या एक वो बन के रह गए हैं। वो उन्होंने आज तक कोई भी अपनी बात ना रखी है, ना, मतलब मुझे उनकी जो पर्सनालिटी है वो मेरी तो ऐसा नहीं है कि समझ से बाहर है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल है उनकी पर्सनालिटी, बट एक ऐसा कमर्शियल का करप्शन का वो एक फेस बन के रह गए हैं। विडंबना नहीं है, करप्शन के खिलाफ खड़े हुए थे और अब आप कह रही हैं कि करप्शन के
फेस बन के रह गए? वो तो है। अब देखिए, हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, हर वर्ग के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, तो वो भी किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ए सेक्शन ऑफ पीपल जो उनके साथ रेजोनेट करते हैं, जो मुफ्त की चीजें लेके उनको वोट करते हैं, तो है, वो है, एक सच्चाई है। हम वी कांट जस्ट हैव रोजी ग्लासेस एंड बिलीव द वर्ल्ड इज ऑल ग्लोरियस। ऐसा नहीं है, वो है, उनको भी जिस काम के लिए वो आए थे पॉलिटिक्स में, उन्होंने आते ही वो करना शुरू किया और अब स्कैम्स में फंसे हुए हैं। तो इससे भी हमें कुछ प्रेरणा मिलती है कि यू कांट गो टू फार विद दिस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, तो इनसे प्रेरणा लें। इनसे मैं तो यही कहूंगी कि जो यंग लोग हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, या जो भी किसी भी प्रोफेशन में है, जो इंस्पायर हो जाते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि अक्सर हो जाते हैं, हम फिल्मों में भी देखते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स से लोग ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। तो देखिए फिर ये लास्ट में ये हालत होती है इन लोगों की, सो जो जिन्होंने आपने जिन लोगों के नाम लिए, कितने करोड़ों के घोटाले हैं सब पे, कई सौ करोड़ों के घोटालों में सब फंसे हुए हैं। लेकिन आज देखिए उनमें इतना तेज नहीं है, इतना यश नहीं है कि वो सबको भी एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं ना, और